कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसने भारत की किस्मत बदल दी। वो नाम था फील्ड मार्शल श्याम मानेकशॉ, या जैसे देश उन्हें जानता है, श्याम बहादुर। एक ऐसा सैनिक जिसने मौत को भी हंसी में टाल दिया। एक ऐसा लीडर जिसने प्रधानमंत्री से कहा, मैडम अभी युद्ध करेंगे तो हारेंगे, लेकिन सही समय पर करेंगे तो जीतेंगे। साल था 1914, जगह अमृतसर। एक पारसी परिवार में जन्म हुआ एक छोटे बच्चे जिसका नाम रखा गया श्याम हारमुस जी फ्रेमजी जमशेद जी मानेकशॉ। उनके पिता डॉक्टर थे और वो चाहते थे कि बेटा भी डॉक्टर बने, लेकिन श्याम का सपना कुछ और था, फौज में जाना, देश की रक्षा करना। एक दिन पिता ने पूछा, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं जिंदगी बचाने से पहले अपने देश की इज्जत बचाना चाहता हूँ। 1932 में श्याम भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून के पहले बैच में चुने गए। वो बैच इतिहास में जाना गया द पियोनियर्स। यहाँ से श्याम का असली प्रशिक्षण शुरू हुआ। कठिन अभ्यास, अनुशासन और नेतृत्व की पहली झलक। श्याम हमेशा दूसरों से एक कदम आगे सोचते थे। एक बार एक ब्रिटिश अफसर ने कहा, मानेकशॉ, यू आर टू कॉन्फिडेंट। श्याम बोले, सर, कॉन्फिडेंस इज व्हाट मेक्स अ सोल्जर विन बिफोर द बैटल बिगिन। साल था 1942। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। श्याम को बर्मा फ्रंट पर भेजा गया। वहां उन्होंने जबरदस्त बहादुरी दिखाई। एक ऑपरेशन के दौरान उन पर 9 गोलियां चली। डॉक्टर ने कहा, यू वोंट सर्वाइव। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, आई एम नॉट डाइंग फॉर यू, आई एम डाइंग फॉर माई कंट्री। उनकी ये बात पूरे कैंप में गूंज उठी। श्याम जिंदा बचे और बन गए मानेकशॉ द मिरेकल। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ ही हुआ बंटवारा। सेना भी 2 हिस्सों में बांट दी गई, भारत और पाकिस्तान। हर ओर भ्रम, अविश्वास और डर था। इस कठिन समय में श्याम ने शांति और अनुशासन बनाए रखा। उन्होंने कहा, सोल्जर्स फाइट फॉर द फ्लैग, नॉट फॉर पॉलिटिक्स। उनकी यह बात आज भी भारतीय सेना की रीढ़ मानी जाती है। 1962 में भारत को चीन से हार मिली थी। देश का मनोबल गिर चुका था। फिर श्याम मानेकशॉ को ईस्टर्न कमांड का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने सेना से कहा, We will never repeat 1962. We will prepare and we will win. उन्होंने प्रशिक्षण, अनुशासन और नेतृत्व पर जोर दिया। हर सैनिक को उन्होंने सिखाया, प्राइड एंड डिसिप्लिन टू गो टुगेदर। उनकी ट्रेनिंग में सेना में फिर जोश लौटा। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में जनसंहार हो रहा था। लाखों लोग भारत की सीमा में शरण ले रहे थे। पूरा देश तनाव में था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्याम को बुलाया और कहा, श्याम, अब हमें युद्ध करना होगा। श्याम शांत स्वर में बोले, मैडम अभी नहीं, बारिश शुरू होने वाली है, हमारे टैंक कीचड़ में फंस जाएंगे। अगर आप आज कहेंगी तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे समय देगी तो मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। इंदिरा गांधी ने श्याम की बात मानी। उन्होंने सेना को तैयार करने के लिए 6 महीने का समय दिया। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। बस अब श्याम बहादुर की योजना शुरू हुई। उन्होंने 3 मोर्चे पर एक साथ हमला किया, लैंड, एयर और सी। हर कदम पर उन्होंने दुश्मन से 3 चाल आगे सोचा। सिर्फ 13 दिन में
भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। ढाका यानी बांग्लादेश आजाद हुआ। श्याम ने युद्ध के बाद कहा, I am proud of my men. They didn't fight for fame. They fought for India. 1973 में उनकी सेवाओं और विजयी नेतृत्व के लिए श्याम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया। यह भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक है। वे भारत के पहले और अब तक के अकेले फील्ड मार्शल बने। उनके सैनिक उन्हें प्यार से बुलाते थे श्याम बहादुर, यानी बहादुर श्याम। रिटायरमेंट के बाद श्याम ने कभी राजनीति में नहीं आए। उन्होंने कहा, माई लॉयल्टी वॉज ऑलवेज टू द नेशन, नॉट पावर। उन्होंने बाकी जीवन वेलिंगटन, तमिलनाडु में बिताया। 27 जून 2008 को 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, पर उनकी मुस्कान, उनका आत्मविश्वास आज भी हर भारतीय सैनिक के दिल में जिंदा है। श्याम मानेकशॉ हमें सिखाते हैं कि असली जीत हथियारों से नहीं, दिल और हिम्मत से होती है। एक सैनिक मर सकता है, लेकिन उनकी आत्मा देश के झंडे में हमेशा जिंदा रहती है। यह कहानी थी श्याम बहादुर की, भारत के सब